मैं सुनील कुमार कारपेंटर लेक्चर ऑफ कॉमर्स आपके सामने क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी रेवेन्यू आइटम लेकर प्रस्तुत है। ठीक है, रेवेन्यू आइटम्स का मतलब होता है हिंदी में अपन आगमगत मदे इनको बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू आइटम्स तो देखते हैं द आइटम्स विच आर रिकरिंग नेचर एंड आर रिलेटेड टू द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, रेवेन्यू ये वो आइटम होती है जो रेक्यूरिंग नेचर की होती है। रेक्यूरिंग नेचर मतलब जो आवर्तक स्वभाव की होती है। आवर्तक का मतलब होता है जो बिजनेस में अपने को बार बार प्राप्त होती है या फिर अपन उनको बार बार करते हैं। ऐसी जो आइटम होती है वो रेक्यूरिंग नेचर की आइटम कहलाती है। ठीक है, तो देखते हैं द आइटम विच आर ऑफ रेक्यूरिंग नेचर। किस नेचर की होती है ये? रेक्यूरिंग नेचर की होती है, मतलब बिजनेस में ये बार बार होने वाली होती है। ठीक है, जैसे एक आइटम सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज है ना, स्टेशनरी परचेज है ना, और आपने मान लो किराए का कोई आपने कोई जो बिल्डिंग है वो आपने रेंट पे ले रखी है तो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये जो बिजनेस में ये बार बार होती है, जैसे गुड्स परचेज्ड एंड गुड्स सोल्ड। तो ये ऐसी जो नेचर की आइटम होती है ये बार बार होती है, इसलिए इनको रेक्यूरिंग नेचर के आइटम बोला जाता है। ठीक है, तो द आइटम विच आर ऑफ रेक्यूरिंग नेचर एंड आर रिलेटेड, ये रेक्यूरिंग नेचर ये ऐसी आइटम होती है, ऐसी मदे होती है जो आवर्तक स्वभाव की होती है एंड आर रिलेटेड टू द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, और ये बिजनेस की जो नॉर्मल ऑपरेशन होती है उससे रिलेटेड होती है। बिजनेस का जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, जो सामान्य संचालन जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, जो सामान्य संचालन होता है उससे संबंधित होती है। जैसे आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी को आप परचेज करते हो फिर उसको सोल्ड करते हो, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल ऑपरेशन हो गया, सामान्य संचालन हो गया। आपकी स्टेशनरी का बिजनेस है, उसमें आपका जो बिजनेस है उसमें कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं, वर्क करते हैं और उनको सैलरी पेड की जाती है, तो सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज। ठीक है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड है। जो सैलरी पेड की जाती है वो किससे रिलेटेड है? जो अपना एम्प्लॉइज है और जो संस्था के अंदर क्या करता है, वर्क करता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है ना। स्टेशनरी आपने परचेज की, उसको सोल्ड की है, तो ये बिजनेस की जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है उससे रिलेटेड होता है। यहां से देखते हैं आर रिलेटेड टू नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के सामान्य संचालन से होती है। ये वो मदे होती है जो बिजनेस में आवर्तक स्वभाव की होती है और ये बिजनेस के सामान्य संचालन से संबंधित होती है। किससे होती है? सामान्य संचालन से संबंधित होती है। अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि जनरल ऑपरेशन किसे बोलते हैं। तो जैसे हम कोई स्टेशनरी के बिजनेस को चलाते हैं तो इसको जनरल ऑपरेशन बोलते हैं। मान लो कोई मान लो किराने की दुकान चलाता है या उसका किराने का बिजनेस है, तो ये उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज रहेगी वो क्या कहलाएगी? जनरल ऑपरेशन कहलाएगी। ठीक है, कोई मान लो बाइक्स को सोल्ड करता है, बेचता है वो, ठीक है, तो ये उसका जनरल ऑपरेशन हो गया। मान लो कोई गैरेज वगैरह को रन करता है, चलाता है, तो ये उसकी जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, मतलब जिसके लिए हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है और उससे रिलेटेड जितने भी वर्क आते हैं वो क्या आते हैं? जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड आते हैं। यहां से हम आगे देखते हैं, यहां से है ना, लाइक द परचेस एंड सेल्स, जैसे माल खरीदना बेचना, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट, यहाँ पे एक इंटरेस्ट शब्द यूज किया है, तो इंटरेस्ट किससे आता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड भी होता है। ठीक है, इंटरेस्ट जब रिसीव्ड होता है,
ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, कैपिटल नेचर की, ये बिजनेस के नॉर्मल कंडीशन जो आपका बिजनेस रहता है उससे रिलेटेड नहीं होता है। अब जिस प्रकार का आपका बिजनेस है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि ये आपके लिए क्या है, जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन है ना, जो हमारे जो सेल्स जो एजेंट होते हैं वो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या फिर गुड्स को क्या करते हैं, सोल्ड करने में हेल्प करते हैं, और उनको उनकी जो सर्विस होती है उसके बदले जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो क्या कहलाता है, कमीशन कहलाता है, जैसे कमीशन, ठीक है। डिस्काउंट, ठीक है, हमारे जो कस्टमर है उनको डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट भी एक जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। एंड डिविडेंड, ठीक है, जो शेयर्स होते हैं, हमारी कंपनी शेयर जो इशू करती है उन शेयर पर हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको जो क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है, उनको डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड ईटीसी। और कॉल्ड रेवेन्यू, इनको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू आइटम कहा जाता है, सभी को क्या कहा जाता है, रेवेन्यू आइटम कहा जाता है। दिस the benefit of this item is received only in the current accounting year। इन रेवेन्यू आइटम का जितना भी बेनिफिट है हमें केवल एक अकाउंटिंग जो ईयर होता है, करंट ईयर होता है, उसमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है। जैसे 1 ईयर और 12 मंथ का रहता है, उस 12 मंथ के अंदर ही हमको इनका जो बेनिफिट है, लाभ है, वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेवेन्यू आइटम किसे कहते हैं, तो एक शब्द में बोल सकते हैं कि रेवेन्यू आइटम क्या होती है, रेकरिंग नेचर की होती है, ये बार बार होने वाली होती है, और ये बिजनेस के जनरल ऑपरेशन से क्या होती है, रिलेटेड होती है। जैसे सेल, परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स, ठीक है, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, ये ऐसी आइटम होती है। और इनका जो बेनिफिट होता है केवल एक वर्ष 12 मंथ के अंदर ही क्या हो जाता है, इनका जो बेनिफिट है वो हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हमने रेवेन्यू आइटम को यहाँ लिया है आज टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। ये जो रेवेन्यू आइटम कहलाती है, जो 1 ईयर रिकरिंग नेचर की होती है, वो रेवेन्यू आइटम कहलाती है, ठीक है। ये यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई और टर्मिनोलॉजी आपके सामने लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।